So what we are going to start today is the second chapter of your class 9 रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में हमको पढ़ना क्या है बेसिकली। तो रियल नंबर दो प्रकार के होते हैं, इनको ब्रॉडली क्लासीफाई जो किया जाता है रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। आफ्टर दैट फर्दर क्लासिफिकेशन है रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर रियल नंबर्स। इन इसमें हमको बेसिकली रैशनल इर्रेशनल नंबर को किस तरीके से उसमें ऑपरेशन किया जाता है ये पढ़ना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर एंड रैशनल नंबर ये होते क्या है। तो नेचुरल नंबर, इसकी एक छोटी सी कहानी अपन समझते हैं। इनका नाम नेचुरल नंबर पड़ा कैसे। तो आप समझिएगा, नेचर और नेचुरल नंबर दोनों एक ही रूट वर्ड से आया हुआ है। नेचर आप समझते हो। व्हाट आर नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर होते क्या है। तो इसकी एक छोटी सी कहानी है। जैसे नेचर में पाए जाने वाले कोई भी ऑब्जेक्ट्स, इनको अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम इसको नेचुरल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। आप देख भी पा रहे हैं 1 2 3 4 5 इसमें जीरो इंक्लूडेड नहीं है एंड नॉट द नेगेटिव नंबर। फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 1 ऑनवर्ड्स टिल इट गोज टिल इन्फिनिटी, है ना। तो ये क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। अब नेचर में पाए जाने वाले ऑब्जेक्ट्स, तो एक कहानी, आप आम का पेड़ देखते हैं, आम के पेड़ में क्या लगे हैं, फल लगे हुए हैं, आम लगा हुआ है। तो एक छोटा आम है और एक बड़ा आम है, कोई आम पक गया होगा। बट व्हेन वी काउंट द नंबर ऑफ मैंगोज ऑन द ट्री वी से कि 4 आम लगे हुए हैं। हम ये, हाँ, फर्दर वी कैन से कि उसमें से 2 आम पक चुके हैं, 2 आम नहीं पके हैं। बट काउंटिंग का जो तरीका है, जो नेचर में पाए जाने वाले ऑब्जेक्ट्स है, लेट इट बी पर्सन, एनिमल और एनी ऑब्जेक्ट, हम इनको इस तरीके से बोलते हैं, हम इनको नेचुरल नंबर्स का यूज करके बोलते हैं। तो नेचर में पाए जाने वाले ऑब्जेक्ट को काउंट्स करने के लिए हमने क्या बनाया, नेचुरल नंबर बनाया। होल नंबर जैसे ही आप बोलते हैं, इसमें जीरो इंक्लूड हो जाता है नेचुरल नंबर्स के साथ। तो फर्दर इट कम्स इंटीजर्स। इंटीजर्स आप जानते हैं, पॉजिटिव एंड ऑल द नेगेटिव वैल्यूज इंक्लूडिंग जीरो। ये किसके अंदर आता है, इंटीजर्स के अंदर आता है। लास्ट दिस इज रैशनल नंबर। अब ये चैप्टर इसी के ऊपर है, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर्स आर नंबर्स व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q, where the most important thing, where q should not be equal to 0। ये इसका एक कंडीशन है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर वे सभी होते हैं जिनको हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसकी बस एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है, इसमें जो डिनोमिनेटर है, जो q है, दैट शुड नॉट बी और नेवर बी 0। रीजन आप जानते हैं, 1/0 जैसे ही आपने बोला, दिस बिकम्स नॉट डिफाइंड। सो ये बस एक कंडीशन सेटिस्फाइड करनी चाहिए और आपका रैशनल नंबर p by q कहलाएगा। What is a number line? A number line is a line in which all the numbers या numbers are present in equal distance, या all the numbers are marked after a fixed interval या fixed distance। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, 0 के बाद यहाँ 1 है, तो 0 से 1 की जितनी दूरी होगी, लाइक 0 से 1 तक की दूरी को हमने कहा इसको 1 यूनिट। सो दिस विल बी सेम थ्रू आउट दिस नंबर लाइन। 1 से 2 के बीच की भी जो दूरी होगी, दैट विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज 1 यूनिट। सेम गोज फॉर 2 to 3। So what is number line? Number line is a line where we represent numbers, and what's the unique thing about this number? They are placed at equidistance या equal distance पर ये number present है। So what's the use of this number line? इस चैप्टर में आपको rational numbers या normal numbers को भी क्या रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। तो like how do we do this? इसको करना कैसे है, जैसे एक क्वेश्चन है, टू शो सो हाउ डू वी डू दिस। देखिए, जैसे एक नंबर लाइन बना हुआ है, इसमें कुछ इंटीजर्स गोइंग फ्रॉम -1 -2 -3 तक के इंटीजर्स रिप्रेजेंटेड है, और यहाँ पर +3 तक के इंटीजर्स रिप्रेजेंटेड है। अब इसमें बोल रहा है जैसे 1/3, 2/3 एंड 8/3, ये सभी को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है, डिनोमिनेटर में जो भी नंबर दिया हुआ है डिनोमिनेटर में क्या नंबर दिया है, फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस इट इज गिवन एज 1/3, सो योर डिनोमिनेटर इज 3।
जब भी आपको डिनोमिनेटर में जो नंबर दिखे, अगर आपको उसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, देन व्हाट यू विल डू, देन यू विल डिवाइड द नंबर्स विच आर प्लेस्ड इक्विडिस्टेंस इन दैट मच पार्ट। जैसे हमको 1/3 रिप्रेजेंट करना है, ये मेरे को पता है 1 और 0 के बीच आएगा। मैं क्या करूंगा, 0 से 1 जो एक इक्वल डिस्टेंस है उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। फॉर डिवाइडिंग इट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू कंस्ट्रक्ट 2 लाइन्स विच आर प्लेस्ड इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। मैंने एक लाइन कंस्ट्रक्ट किया, आफ्टर दैट एक लाइन कंस्ट्रक्ट किया और ये तीनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए। देन दिस पार्ट इज कॉल्ड एज, नाउ फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 0 से जो नेक्स्ट लाइन आएगा, सिंस मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, this will be first part of that 1/3, this will be second part of that, this is 2/3, and last part is what, it is 3/3। और ये अगर 3/3 होता है तो हम ये जानते हैं कि ये 1 कहलाता है। सेम अब आगे कंटिन्यू करेंगे, so this will be 4/3, 5/3, again 6/3 will be what, 3 2s are 6, so this is 2। तो इस तरीके से हम नंबर लाइन में कोई भी फ्रैक्शन को या कोई भी रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपके जैसे बुक का एक एग्जांपल लेते हैं हम, आपके बुक में क्या दिया हुआ है, एक्सरसाइज क्वेश्चन है ये 1/3, 5/3 एंड 8/3 को नंबर लाइन में एग्जांपल में दिया हुआ है। इसको आपको क्या करना है, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। सो व्हेन यू विल डू दिस, आपको करना क्या है आपको एक नंबर लाइन, यू विल यूज योर स्केल एंड प्रॉपर पेन पेंसिल स्केल आप यूज करेंगे इसको ड्रॉ करने के लिए। इफ आई एम ड्रॉइंग दिस, सो व्हाट आई हैव डन हियर, आई हैव कंस्ट्रक्टेड अ स्ट्रेट लाइन, है ना, मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना लिया। अब मेरे को क्या रिप्रेजेंट करना है, 1/3, 5/3 एंड 8/3। सो मेरे को ये दिख रहा है कि इसमें पॉजिटिव साइड में ही नंबर रिप्रेजेंट होंगे, कोई नेगेटिव वाला पार्ट नहीं है। सो आई विल मार्क 0 हियर, measure a particular distance, then this will be 1, the same distance after that this will be 2, so this unit and this unit are same. Now what I'll do, I'll divide this 0 to 1 distance in 3 equal part. For this I am drawing 2 lines equidistant from each other. So अब क्या हुआ भाई, हमने इस लाइन को 2 लाइन बना के 3 भाग में तोड़ दिया। अब हमें पता है कि दिस विल बी कॉल्ड एज 1/3, दिस विल बी कॉल्ड एज 2/3, दिस विल बी 3/3, so 3/3 can be said as 1 also. After that again dividing this into 3 equal parts, so this will be called as 4/3, this will be called as 5/3 and this one be 6/3. Further going और आगे बढ़ते हैं भाई, तो यहाँ पर मैंने फिर इसको 3 इक्वल पार्ट्स में तोड़ लिया। 6/3 के बाद क्या आएगा, 7/3, 8/3 एंड दिस विल बी 9/3 which is 3। सो हमारे पास क्या दिख गया, 1/3, 2/3, 3/3। नाउ व्हाट यू हैव टू रिप्रेजेंट 1/3, तो हम इसको हाईलाइट कर देते हैं, दिस इज 1/3। व्हाट वी हैव टू रिप्रेजेंट 5/3, फिर इसको अगेन हाईलाइट कर देते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 8/3, दिस इज ऑल्सो। तो आपने एक नंबर लाइन बनाया, उसमें इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट्स बनाए, उनको नेम दे दिया, उनको नंबर दे दिया 1 2 3। आफ्टर दैट जितने भी डिनोमिनेटर को देखा आपको उसको अपॉन 3 में रिप्रेजेंट करना है। तो अपॉन 3 मीन्स यू हैव टू डिवाइड दैट लाइन इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, या यू हैव टू डिवाइड 2 पॉइंट्स बिटवीन 0 and 1 इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। तो 3 इक्वल पार्ट्स के लिए हमने 2 लाइन ड्रॉ किए, एक लाइन 1/3, 2/3 एंड सो ऑन, और हमने बाद में इनको हाईलाइट कर दिया। सो दिस इज योर रिप्रेजेंटेशन इन नंबर लाइन, इट इज वेरी इजी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मान लीजिए अपॉन 5 वाला कुछ आ जाता है, what this question is saying, you have to find 2/5, sorry, you have to represent 2/5 and minus 2/5 on a number line. Same process will remain same. अब आपको क्या करना है, अगेन आप द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमेशा 2/5 बोल रहे हैं। डिनोमिनेटर में आपको क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, इसमें भी 2/5, दिस इज माइनस 2/5, मतलब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एंड दोनों वाले नंबर्स हैं। सो वी हैव टू ड्रॉ 0 समवेयर इन द बिटवीन, हमको कहीं 0 बीच में बनाना पड़ेगा। अब डिनोमिनेटर आपने देख लिया, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट काम खत्म हो गया बाई 5। अब एक नंबर लाइन खींच दीजिए, स्ट्रेट नंबर लाइन मैंने खींच दिया। आई हैव मार्क्ड 0 समवेयर हियर,
नाउ दिस इज माई 1, आई एम टेकिंग क्वाइट लार्ज डिस्टेंस। ये जो 1 यूनिट है मैं थोड़ा लंबा ले रहा हूं क्योंकि मेरे को इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। आफ्टर दैट दिस विल बी 2। व्हाट आई विल डू नेक्स्ट इज, अच्छा इधर भी उतना ही डिस्टेंस जितना यहां से यहां तक हमने लिया है, फॉर एग्जाम्पल यहां कहीं 1 यूनिट आ जाएगा एंड दिस विल बी 2 ऑन द नंबर लाइन। नाउ व्हाट वी विल डू, अब हमको बोला गया है कि 2/5 और -2/5 रिप्रेजेंट करना है, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए क्या करना है भाई, लेट अस स्टार्ट, वी हैव टू ड्रॉ 4 लाइन इन बिटवीन, 4 सेगमेंट्स, 1 2 3 and this is 4, this is also 1 2 3 and 4. Here also doing the same thing, this is 1, this is 2, this is 3 and this is 4. What we have done, we have divided this 0 to 1 in 5 equal parts. Same will go for here, 1 2 3 4. So this is also divided in 5 equal parts. What will be this point called as, just 0 के बाद अब हमारी काउंटिंग शुरू हो रही है रैशनल नंबर की। हमें पता है नीचे 5 आएगा, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, दिस विल बी कॉल्ड एज 1/5, दिस विल बी कॉल्ड एज 2/5, दिस विल बी 3/5, दिस इज 4/5 एंड 5/5। 5/5 ये 1 के बराबर होगा। हमारा काम हो चुका है 2/5, हम उसमें फर्दर नहीं जाएंगे। दिस साइड व्हेन मूविंग दिस साइड, दिस विल बी कॉल्ड एज -1/5, दिस विल बी कॉल्ड एज -2/5, दिस इज -3/5, -4/5 एंड दिस इज व्हाट, -5/5। सो दिस इज -1 -2। तो हमने सक्सेसफुली 2/5 एंड -2/5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिया, और ये बहुत बेसिक है, बहुत इजी है। आपके क्वेश्चन आता है कि 2 रैशनल नंबर के बीच में कितने और रैशनल नंबर होंगे, तो इसका जवाब तो बहुत सिंपल सा है। आप खुद जानते हैं कि किसी भी 2 पॉइंट के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स प्रेजेंट हो सकते हैं। देयर आर इनफाइनाइटली मेनी नंबर पॉसिबल बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स। सो अब आपकी बुक में जो दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कोई 2 पर्टिकुलर रैशनल नंबर दे देंगे और उनके बीच में क्या फाइंड करना है आपको, 3 रैशनल नंबर, 5 रैशनल नंबर, 2 रैशनल नंबर के बीच में n नंबर्स ऑफ रैशनल नंबर आपको फाइंड करने हैं। तो वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, लेट अस लुक एन एग्जांपल। क्या करना है भाई, हमको लगभग 3 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। वी हैव टू फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/5 एंड 2/5। हमको 1/5 और 2/5 के बीच में कितने रैशनल नंबर निकालने हैं, 3 रैशनल नंबर निकालने हैं। द मोमेंट यू सी नंबर ऑफ रैशनल नंबर हैज बीन आस्क्ड, जैसे इसमें 3 पूछा है, हमको क्या करना है, जस्ट उसमें एक जोड़ना है। जैसे 3 + 1 दैट इज व्हाट, 4। और ये जो नंबर आया, द नंबर ऑफ रैशनल नंबर विच इज टू बी फाउंड, उसमें +1 करके जो नंबर आएगा उसको फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, जो 2 रैशनल नंबर दिए हुए हैं उनमें मल्टीप्लाई करना। 1/5 दिया हुआ है, तो 1/5 में ये 3 जो पूछा हुआ है इसमें +1 करके दैट इज 4 ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमको 3 रैशनल नंबर निकालने हैं। आफ्टर दिस 2/5 को हमने चेंज कर लिया, ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी 4 से। सो एक नया रैशनल नंबर हमारे पास आ गया, दिस इज 4/20 एंड दिस इज 8/20। जैसे ही आपने 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, एक नया रैशनल नंबर, 2 नए रैशनल नंबर आ गए, और इससे क्या हुआ, देखिए अब इजी काउंटिंग है। 4 के बाद क्या आएगा, 5/20, उसके बाद 6/20 एंड 7/20। ये 3 रैशनल नंबर आपके गिवन 2 रैशनल नंबर्स के बीच आपने निकाल लिया। देखिए इसको आपके जो बुक में क्वेश्चंस दिए हैं उससे समझते हैं। लेट अस डू वन मोर एग्जांपल। क्या दिया हुआ है, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 4/7 एंड 5/7। आपको कितने रैशनल नंबर निकालने हैं, 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। मैंने अभी क्या बोला, मान लीजिए क्वेश्चन में n नंबर्स ऑफ रैशनल नंबर निकालने बोले हैं, तो हमको क्या करना है, गिवन फ्रैक्शन या गिवन रैशनल नंबर में से
आपको एक एक्स्ट्रा करके जितना भी निकालना है उससे एक एक्स्ट्रा करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। वेरी सिंपल। हियर 4/7 we are provided with 4/7 and 5/7. Very first step here क्या करना है, 5 रेशनल नंबर, so adding 1 to this, 5 plus 1 is equals to 6, multiplying this, multiplying in numerator and denominator। जैसे ही हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 into 6, this is 7 into 6, this will be changed into a new rational number, this will be around 24 upon 7 6 are 42, and this will be what, 5 into 6, this is, and 7 into 6, this gives us 30 upon 42. Now what are the two new rational number which we have just found out? 24 upon 42 and 30 upon 42. Let us do the counting. 24 upon 42 is your first rational number. 24 के बाद क्या आता है भाई, 25 upon 42. After this 26 upon 42. After this 27 upon 42. After this 28 upon 42. How many we have written? 1 2 3 and 4. And last is 29 upon 42. ये 5 रैशनल नंबर आपके निकल गए किसके किसके बीच, जो गिवन रैशनल नंबर था, दैट इज 4/7 and 5/7, which could be written as, इसको आप चाहें तो 4/7 और इसको चाहें तो 5/7 ऐसे लिख सकते हैं। तो 4/7 और 5/7 के बीच 5 नए रैशनल नंबर आपने निकाल लिए। क्या करना है इस क्वेश्चन में, जो भी नंबर ऑफ रैशनल नंबर निकालने हैं, जैसे n नंबर ऑफ रैशनल नंबर आपको निकालने हैं किसी गिवन रैशनल नंबर के बीच, तो उसको उसके न्यूमरेटर को n+1 से ऊपर नीचे, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में अपने को n+1 n+1 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, एंड यू विल बी गेटिंग ऑल द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रैशनल नंबर। तो ये भी हमने देख लिया। इसमें एक और टाइप है जिसमें बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, सर अभी तो हमने देखा रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में होता है, फिर 6 और 7 ये तो रैशनल नंबर नहीं दिख रहे हैं। सो हिडन थिंग क्या है भाई, 6 और 7 रैशनल नंबर है, कैसे हैं, जहां कुछ नहीं। सो राइटिंग द सॉल्यूशन फॉर दिस, ये 6/1 हो गया एंड 7/1। सो हमने दिए हुए नंबर को रैशनल नंबर या p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। अब कितने रैशनल नंबर निकालने, 3 रैशनल नंबर निकालने हैं। आपको पता है अगर n निकालना था तो किससे मल्टीप्लाई किया अपन, n+1 से। यहाँ n की जगह क्या है, 3, सो 3+1 से हमको ऊपर नीचे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। दैट मीन्स 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, इधर 4 इधर 4। इस वाले भी p/q या रैशनल नंबर में ऊपर 4 और नीचे 4 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास एक नया रैशनल नंबर आ गया, क्या, 24/4 एंड 28/4। 24/4 से हमको शुरुआत करना है, इनके इसके जस्ट नेक्स्ट वाला क्या होगा, 25/4, 26/4, 27/4। ये 3 आपने रैशनल नंबर निकाल लिए। लास्ट इज 28/4। दिस 28/4 इज व्हाट, इट इज 7 एंड दिस इज व्हाट, दिस इज 6। तो 6 और 7 के बीच में आपने कितने रैशनल नंबर निकाल लिए, 3 रैशनल नंबर निकाल लिए। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से करना है। एंड इसमें एक लास्ट टाइप बचता है जिसमें थोड़ा सा ऑल्टरेशन करना है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स रिमेन सेम। क्या करना है इस वाले क्वेश्चन में भाई, इस वाले क्वेश्चन में आपको करना है 3 रैशनल नंबर निकालने। 2 रैशनल नंबर ऑलरेडी दिए हुए, 2/3 एंड 3/4, इनके बीच 3 नए रैशनल नंबर निकालने। क्या करना है, वेरी इजी। अभी तक आपने जो भी देखा, जैसे 1/3 और 2/3 के बीच में रैशनल नंबर निकालना है, इन दोनों का क्या था, डिनोमिनेटर जो था कॉमन था। 6 और 7 का आपने निकाला, इसमें भी क्या था, डिनोमिनेटर कॉमन था 1। बट इस केस में क्या दिख रहा है आपको, जो एक समस्या आएगी जब आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे n+1 से, जैसे 3 निकालना है, जब इसमें आप देखिए, अभी अगर आपके सामने क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूं, जो हमको अभी मेथड पता है, उसमें क्या करना है,
तीन रैशनल नंबर निकालना है, एक एक्स्ट्रा करके इंटू फोर कर दिया इसमें, और इसमें भी मैंने क्या किया 3/4 इंटू फोर, क्योंकि एक एक्स्ट्रा से मल्टीप्लाई करना था. दिस विल बी चेंज टू 8/12 एंड दिस विल बी चेंज इनटू 12/16. अब क्या हो गया, नीचे यहाँ 12 आ रहा है, यहाँ 16 आ रहा है. अब हम उस सिचुएशन में नहीं है कि हम इनके बीच 3 या 4 या XYZ रैशनल नंबर लिख सके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आपके पास सामने क्वेश्चन आए तो आपको एक चीज देखनी, क्या देखना है कि उनका डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं. डिनोमिनेटर, तो अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमको डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा. लेट अस डू दैट. कैसे करेंगे भाई हम डिनोमिनेटर सेम? जब डिनोमिनेटर सेम करते हैं तो इसकी दो मेथड है, आइदर टेकिंग एलसीएम और बाय मल्टीप्लाइंग ईच अदर्स डिनोमिनेटर. मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आप डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, आपको एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है. सो इन दिस केस हम दोनों डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं. दोनों डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, 3 4s are 12. सो इफ आई एम गोइंग टू राइट, हमारे पास एक एलसीएम आ गया या कॉमन डिनोमिनेटर आ गया, क्या 3 इंटू 4 12. अब मैं 2/12 लिख रहा हूं तो मेरे पास ऊपर में इसकी क्या कमी है, डिनोमिनेटर में 3 ऑलरेडी है, तो 2 4s are 8. ये क्या बन गया, ये वाला 2/3 क्या बन गया, 8/12 बन गया. और इस वाले जब रैशनल नंबर में हम देखेंगे, अगर यहाँ पर क्या था 4 था, किस चीज की कमी थी, 12 बनने के लिए 3 की कमी थी, तो हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे 12 हमने ऑलरेडी बना दिया है इसको. सो व्हाट विल बी दिस, दिस विल बी 9/12. अब अब हमारे पास क्या आ गया, अब हमारे पास नए रैशनल नंबर आ गए 8/12 एंड 9/12. इसमें क्या खासियत है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है. सिंस वी हैव टू रैशनल नंबर ऑलरेडी विद अस, अब हमको क्या करना है, 3 रैशनल नंबर इन दोनों के बीच निकालना है. क्या करना है भाई, अब सेम फॉर्मूला या सेम टेक्निक जो हम पीछे फॉलो कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे, अगर 3 निकालना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे अबव एंड बिलो, 12 इंटू 4, और इधर क्या हो जाएगा 9 इंटू 4 अपॉन 12 इंटू 4. व्हाट विल बी दिस, दिस विल बी 8 4s are 32 अपॉन 12 4s are 48. एंड व्हाट विल बी दिस, दिस विल बी 9 4s are 36 अपॉन 48. अब क्या, 3 रैशनल नंबर लिखने हैं. 32 के बाद क्या आता है भाई, 33 अपॉन 48, 34 अपॉन 48 एंड दिस इज 35 अपॉन 48. तो हमने क्या कर लिया, 2/3 एंड 3/4. जब आप इसको फर्दर रिड्यूस करेंगे तो ये 2/3 आ जाएगा और ये भी रिड्यूस होने पे 3/4 आ जाएगा. सो दिस आर द 3 रैशनल नंबर वी हैव फाउंड बिटवीन 2/3 एंड 3/4. आई होप अब इसके हमने सभी प्रकार के क्वेश्चन कर लिए होंगे और आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी. मूविंग ऑन टू फर्दर टॉपिक. अब क्या है भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर. मोस्ट ऑफ द टाइम जब बच्चों को पढ़ाया जाता है तो ये प्रॉपर्टीज को ना उतना ध्यान नहीं दिया जाता, बट ये प्रॉपर्टीज पढ़ना इसलिए जरूरी है, आप सिर्फ अभी 9th पास करने के लिए ये टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं, आपको आगे अभी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करने हैं. कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक रिक्वायरमेंट होता है कंसेप्ट समझना. अच्छा, कंसेप्ट जब तक आप नहीं समझेंगे, जब आप प्रॉपर्टीज नहीं समझते हैं, सिर्फ उसका एप्लीकेशन समझते हैं, तो कई बार कंसेप्चुअल क्वेश्चन आने से कुछ चीजें, जैसे JEE वाले बच्चों को ये दिक्कत हो जाती है कि उन्होंने छोटी क्लास का जो मैथ्स है उसको कंसेप्ट के बिना पढ़ लिया. तो आप अगर प्रॉपर कंसेप्ट्स के साथ पढ़ते हैं, हर एक प्रॉपर्टीज का क्या मीनिंग है ये समझते हैं, सो इट विल बी बेटर फॉर योर फ्यूचर. तो हम, दिस इज एन ओवरव्यू किस चीज का, क्लोजर प्रॉपर्टी का. क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब आप समझिए, क्लोजर प्रॉपर्टी बेसिकली होता क्या है. जैसे आप समझिएगा, एक नेचुरल नंबर है 2. क्या है एक नेचुरल नंबर, दिस इज 2. अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं, एडिशन कर रहा हूं, किसका,
एक दूसरे नेचुरल नंबर का, लेट इट बी 6, तो आंसर जो आया मेरा क्या आया 8। इज दिस अ नेचुरल नंबर? अगर दो नेचुरल नंबर को जोड़ता हूं तो क्या आता है, एक नया नंबर जो आता है वो भी नेचुरल नंबर है, मतलब अभी ये नेचुरल नंबर के दायरे में है, विद इन द लिमिट्स ऑफ नेचुरल नंबर, क्लोज्ड है विद इन नेचुरल नंबर, जो भी आंसर आ रहा है। बट अभी आप देख रहे हैं एडिशन में इसमें क्या लिखा हुआ है, यस लिखा हुआ है। अच्छा चलो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सब्ट्रैक्शन में चेक करके देखते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेम चीज को 2 - 6 लिख दे रहा हूँ। 2 - 6 जैसे ही मैं लिखता हूँ आंसर क्या आ जाता है मेरा -4। और क्या -4 नेचुरल नंबर होता है? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इट गोज अप टू इंफिनिटी। तो क्या -4 नेचुरल नंबर है? नहीं है। दैट्स वाई सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं लगती। किसमें? नेचुरल नंबर्स में, और किसमें? होल नंबर्स में भी नहीं लगती, बट इंटीजर्स में है। क्यों? जैसे ही आपने देखा कि ये इंटीजर भी है, दो इंटीजर को हमने माइनस किया और एक जो नया आंसर आया वो भी एक इंटीजर है, इंटीजर्स में नेगेटिव वैल्यू अलाउड है। तो इंटीजर्स में क्लोजर प्रॉपर्टी जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो लगती है, और एडिशन में तो लगती ही लगती है। रैशनल नंबर में भी ये चीज पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर में भी माइनस वाले नंबर्स अलाउड है, वो भी रैशनल नंबर कहलाते हैं। मल्टीप्लीकेशन में, होल नंबर में, इंटीजर्स में आप इसको एक एक एग्जांपल लेके चेक कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये सभी चीजें जस्टिफाई करेंगी कि आप मल्टीप्लीकेशन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं, दो नेचुरल नंबर का मल्टीप्लीकेशन भी एक नेचुरल नंबर आएगा। बट सब्ट्रैक्शन में नेचुरल नंबर और होल नंबर में नहीं होता, इंटीजर्स और रैशनल में होता है, डिवीजन में किसी में नहीं होता क्लोजर प्रॉपर्टी रैशनल नंबर्स का। तो एडिशन में आप एक एग्जांपल देख रहे हैं 2/7 + 5/8, दिस विल बी व्हाट 51/56, और ये रैशनल नंबर ही आ रहा है, दो रैशनल नंबर को जोड़ने से क्या आ रहा है, रैशनल नंबर आ रहा है। तो ये अपने एक दायरे में है, उसके मतलब रैशनल नंबर के सर्कल में है, दैट्स व्हाई इट इज क्लोज्ड। सब्ट्रैक्शन में आप देखते हैं 5/9 - 3/4, इसका आंसर आता है -7/36। इवन दो इट्स माइनस, बट रैशनल नंबर माइनस हो सकते हैं, दैट्स व्हाई अभी भी ये रैशनल नंबर के दायरे में है, इट इज क्लोज। मल्टीप्लीकेशन में आप देखते हैं 3/7 5/2 का मल्टीप्लीकेशन है, 15/14 आ रहा है। 15/14 इज ऑल्सो व्हाट, इट इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। बट लास्ट कंडीशन में आप देखिए वर्कड एग्जाम्पल में 16/21, ये केस में आ तो रहा है। जैसे ही हम एक केस लेते हैं 5/0, और यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड। और नॉट डिफाइंड किसी भी ना रैशनल नंबर में है, ना होल नंबर में है, ना नेचुरल नंबर में, किसी में नहीं होता। दैट्स वाई ये डिवीजन में ये क्लोजर प्रॉपर्टी रैशनल नंबर के लिए फेल हो जाती है। ठीक बात। ये प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव मीन्स लिखा हुआ है, कॉम्यूटेटिव मीन्स चेंजिंग द ऑर्डर। मतलब जैसे आप एक एग्जांपल देख पा रहे होंगे, a + b = b + a, 1/2 + 5/7 का आंसर जो आएगा वो 5/7 + 1/2। मतलब मैंने फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को जब आगे पीछे इंटरचेंज कर दिया, कम्यूट कर दिया इधर से उधर, तो भी आंसर में कोई चेंज नहीं आता है। इसका मतलब ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर में एडिशन में फॉलो होती है। बट 2/3 - 7/8 कभी बराबर नहीं हो सकता 7/8 - 2/3 के, ये भी आप समझते हैं। तो ये एक ओवरऑल उसका ओवरव्यू दिया है कि नेचुरल नंबर में क्या होता है, एडिशन फॉलो करता है, होल नंबर में भी एडिशन फॉलो करता है, इंटीजर में भी, रैशनल नंबर में, तीनों में एडिशन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है। सब्ट्रैक्शन में किसी में नहीं होती, मल्टीप्लीकेशन में भी तीनों में होती है, क्योंकि आप ये बात जानते हैं 3 × 4 इज सेम एज 4 × 3। क्या बोल रहा हूं मैं, ये आप समझ रहे होंगे, इसको एक एक को लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है। 3 × 4 इज इक्वल्स टू व्हाट, 4 × 3, बट 3/4 इज नेवर इक्वल टू 4/3। दैट्स व्हाई किसी में भी, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर्स हो, रैशनल नंबर हो, नेगेटिव प्रॉपर्टी किसमें लगता है, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं लगता। कम्यूटेटिव का मतलब ऑर्डर चेंज। एसोसिएटिव मतलब आप समझिए 3 नंबर है आपके पास, A, B एंड C। आपने क्या किया, पहले B और C का एक ग्रुप बनाया, उसको ब्रैकेट के अंदर रखा, और उसके बाद फर्स्ट 2 नंबर्स दैट इज A एंड B का ग्रुप बनाया और C को ब्रैकेट के बाहर रखा। तो जब एडिशन करके देखा, लेट अस सी एन एग्जांपल,
क्या भाई 2 + 3 + 4, ये इसका आंसर कितना आएगा 2 + 3 दैट इज 5, 5 + 4 दैट इज 9। और चाहे मैं ऐसा कर दूं 2 + 3 + 4, इसका भी आंसर वही है 5 + 4 दैट इज 9। सो हम क्या कर रहे हैं एसोसिएट कर रहे हैं किसी दो नंबर को। तो एडिशन में चाहे वो नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो, रैशनल नंबर हो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सभी में फॉलो होती है, बट सब्ट्रैक्शन में ये संभव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सो आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में नहीं लगता, मल्टीप्लीकेशन में लगता है, डिवीजन में भी किसी नंबर्स पे नहीं लगता। मूविंग फॉरवर्ड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आप समझ गए हैं, दो नंबर को एसोसिएट करना। इनवर्स देखना है, इनवर्स मतलब उल्टा। सो हमारे पास कोई गिवन नंबर है 3, एडिटिव इनवर्स को आप इस तरीके से समझिए, एडिटिव इनवर्स का कि किसी नंबर पे उसके एडिटिव इनवर्स को जोड़ने से उसका आंसर क्या आ जाता है 0 आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर है a, उसमें मैं ऐसा क्या जोड़ू जो उसका आंसर 0 आ जाए, माइनस है, जस्ट मैंने साइन को रिवर्स किया और उसको जोड़ा तो आंसर क्या आ गया 0 आ गया। अब हमारे पास एक नंबर है माइनस है, माइनस है में ऐसा क्या जोड़ू जो आंसर 0 आ जाए, तो मैंने a जोड़ दिया, साइन रिवर्स करके जोड़ दिया, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो व्हाट इज एडिटिव इनवर्स? एडिटिव इनवर्स किसी भी नंबर का क्या होता है, जब भी उसको उस नंबर के साथ, गिवन नंबर के साथ जोड़ा जाए तो आंसर 0 आना चाहिए। दैट मीन्स कुल मिला के आंसर 0 आना है, और आप जो नंबर जोड़ रहे हो 0 लाने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज एडिटिव इनवर्स। सेम गोज फॉर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जो भी नंबर दिया हुआ है उसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करने से वो उसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। लाइक यहां पर एक रैशनल नंबर है a/b, उसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करो जो आंसर 1 आ जाए, तो जस्ट इनवर्स करके उसको मल्टीप्लाई कर दो। इफ इट इज, लेट अस टेक वन एग्जांपल, यहां दिया हुआ है -17/19, इसको ऐसे क्या चीज से मल्टीप्लाई करो कि आंसर 1 आ जाए, कुछ नहीं, -19/17, ये 17 17 19 19 और ये माइनस इंटू माइनस +1, क्या आ गया आंसर 1। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मींस ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से, गिवन नंबर में मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आ जाए 1 आ जाए, देन इट विल बी कॉल्ड एज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब आपके बुक में लगभग अब कंसेप्ट वाला हम पार्ट खत्म कर चुके हैं। नाउ अगेन कम्स टू न्यूमेरिकल। अब क्या करना है भाई, अब आपको ये टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग, नॉन रिकरिंग ये समझना है। टर्मिनेटिंग, इफ यू हैव सीन मूवी टर्मिनेटर, टर्मिनेटर इज व्हाट, आप अगर वो मूवी देखे होंगे, सो उसमें उसका एक उस रोबोट का या आर्नोल्ड का एक काम रहता था हमेशा कि जैसे ही उसको प्रोटेक्शन के लिए भेजा गया है कोई पर्टिकुलर पर्सन के लिए, तो जैसे ही वो काम कंप्लीट करता था वो ऑटोमेटिक शट डाउन हो जाता था, मतलब वो वहां खत्म हो गया, उसका काम टर्मिनेट हुआ और वो शट डाउन हो जाता था। सेम गोज फॉर टर्मिनेटिंग नंबर्स ऑल्सो। टर्मिनेटिंग क्या होता है, जैसे 7/4 को जब आप डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 1.75, आफ्टर दैट रिमाइंडर्स बिकम 0। इसका मतलब डेसिमल के बाद ये 2 डिजिट आने के बाद उसका क्या हो जाता है, नंबर वो टर्मिनेट हो जाता है, रिमाइंडर 0 आने लगता है। तो दिस इज कॉल्ड एज टर्मिनेटिंग, क्योंकि रिमाइंडर 0 हो गया और एक पर्टिकुलर फिक्स डेसिमल नंबर के बाद वो रुक गया। बट इन दिस केस 9/11, जब 9/11 को आप डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 0.818181 एंड इट गोज, मतलब वो कंटिन्यू चलते रहता है, वो एक लूप है। तो जब एक लूप में नंबर चलने लगे तो हम उसको क्या करते हैं, बार से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज व्हाट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिकरिंग नंबर इन मैथ्स। कैसे, जैसे ये 0.818181 ये रिपीट हो रहा है, किसका आंसर है 9/11 का। तो हम क्या करेंगे, जो रिपीटिंग एलिमेंट है या जो रिपीटिंग नंबर्स है उनके ऊपर एक बार लगा देंगे लाइक दिस। तो जब भी आप ये बार देखेंगे इसका मतलब क्या है, ये नंबर इट विल बी कंटिन्यूइंग टिल इंफिनिटी, ये नंबर बस रिपीट होते जा रहे हैं, लूप में आते जा रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज, क्या ये खत्म हो रहा है, कभी नहीं खत्म होगा, 81818181 चलते रहेगा। तो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं हो रहा है। और कैसा है, एक ही चीज रिपीट हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज रिकरिंग। अगर एक ही चीज नहीं होता रिपीट, देन इट विल बी कॉल्ड एज नॉन रिकरिंग।
बट इसमें एक ही चीज रिपीट हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। सेम गोज फॉर 7/6। 7/6 को जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आता है 1.1666 एंड दिस 6 विल गो ऑन टिल इंफिनिटी। तो क्या करना है, हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 6 के ऊपर एक बार लगा दिया। जैसे ही आपने बार लगा दिया इसका मतलब क्या बता दिया कि ये 6 जो है चलते जा रहा है। तो आप भी इसमें देख पा रहे हैं टर्मिनेट हो रहा है क्या, नहीं टर्मिनेट हो रहा है। सो दिस इज ऑल्सो नॉन टर्मिनेटिंग, और क्या 6 रिपीट हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज रिकरिंग। तो दो प्रकार के होते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या रैशनल नंबर। कैसे, एक होता है टर्मिनेटिंग जो खत्म हो जाता है एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद, दूसरा क्या आता है नॉन टर्मिनेटिंग। वो नॉन टर्मिनेटिंग और क्या रिकरिंग, एक लूप में कुछ नंबर्स चलते रहते हैं लास्ट तक, इंफिनिटी तक। तो दिस आर टू टाइप्स ऑफ रैशनल नंबर या डेसिमल एक्सपेंशन है रैशनल नंबर के। ठीक है, आई होप आप ये बात समझ गए होंगे। ये समझाना क्यों था, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको एक अब एक्सरसाइज क्वेश्चन आने वाला है। क्या भाई, दिख रहा है आपको क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग टू डेसिमल फॉर्म एंड फाइंड व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल फॉर्म दे आर। मतलब टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो रिकरिंग है, क्या है। लेट अस सी क्या करना है भाई, हाउ विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। 126/5 सिंपल डिवीजन। 126/5 आपको पता है 5 से डिवाइड करना नॉर्मल आता है आपको। 5 2s are 10, this will be 26, this is 5 5s are 25, this will give 1, after decimal this is 0 and 5 2s are 10, 0 0। क्या हुआ भाई, डेसिमल के बाद क्या लगा, एक पॉइंट लगा, आफ्टर दैट रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। सो ये कैसा हुआ, ये टर्मिनेट भी हो गया और इसमें कोई रिकरिंग पार्ट है नहीं। सो दिस इज व्हाट टर्मिनेटिंग फॉर्म। कैसा डेसिमल फॉर्म है इसमें, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है। लेट अस लुक एट 22/7। ये नंबर अपने आप में खास है भाई। आप 22/7 किसकी वैल्यू लिखते हैं, पाई की, बट दिस इज व्हाट, दिस इज एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। पाई की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, कभी हमको समय मिलेगा तो हम एक शॉर्ट वीडियो बना के उस पर पाई पे डालेंगे, क्योंकि पाई अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। और अगर आप पाई को समझ जाएंगे तो आपने मैथमेटिक्स में कुछ प्रॉपर डेफिनेट चीज समझा है। सो अ गुड कंसेप्ट ऑफ पाई यू विल अंडरस्टैंड थ्रू अ शॉर्ट वीडियो। तो अभी आप समझिएगा 22/7 क्या है, पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। सो दिस विल क्या आता है, ये आप पाई जानते भी कि पाई इररेशनल नंबर होता है, पर लेट अस सी इररेशनल नंबर है कि रैशनल नंबर है। तो दिख रहा है रैशनल नंबर। सो हाउ विल डू दिस, 7 divided by 22, this will go a little longer because 7 3s are 21। क्या आया भाई, 1 आया, हमने पॉइंट लगा दिया, 0 लग गया। 7 1s are 7, अब क्या आ गया, 3 आ गया। अगेन हमने 0 लिख लिया। 7 4s are what, 7 4s are 28, 2 बचा, फिर 0 लगा दिया। 7 2s are what, 14, क्या बच गया, 6, अगेन हमने 0 लगा दिया। 7 4 30, 7 8s are 56, फिर क्या आ गया भाई, 4 आ गया, फिर हमने 0 लगा दिया। अब क्या, 7 5s are 35, 35 के बाद हमने क्या किया भाई, फिर 5 आ गया, फिर 0 लगाया। अब क्या, 7 7s are 49, कितना आया, 1 आया। और अब कहानी आपकी क्या होने लगेगी, लगभग रिपीट होने लगेगी, क्योंकि यहाँ जैसे ही आप फिर 7 1s आएगा और ये कहानी फिर 1 4 2 8 5 7। तो इसमें ये 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 आपको क्या दिख रहा है, लूप में दिख रहा है। दैट्स व्हाई इट इज व्हाट, दिस इज, ये कैसा हो गया, इसका आंसर क्या है, 3.14285 बार लग गया। दैट्स व्हाई इट इज रिकरिंग। सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, दिस इज व्हाट, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग बोथ। मतलब एक नंबर लूप में हमेशा चल रहा है। तो हमने डेसिमल फॉर्म दोनों का निकाल लिया। आई होप ये इजी क्वेश्चन है, इसमें और कोई वेराइटीज नहीं है, बस आपको नॉर्मल डिवीजन करना है। उसका क्वेश्चन जो आएगा उसके आधार पे आपको कौन सा फॉर्म है वो लिखना है।
अब आपके पास एक क्वेश्चन आता है एक्सरसाइज में, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन पी बाई क्यू फॉर्म। इसमें कोई नंबर रिपीटिंग नहीं दिख रहा है, तो आपको एक जनरल मैथ्स जैसे आप करते हैं वैसा करना है। 0.53 को पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। 0.53 आप जानते हैं, मैथ्स काफी दिनों से पढ़ते आ रहे हैं। दिस कुड बी रिटन एज 53/100। ये डेसिमल की जगह हमने 1 लिख दिया, आफ्टर दैट जितने भी डिजिट है उतने 0 लगा दिए डिनोमिनेटर में। अब क्या, इफ दिस इज डिविजिबल, तो आप इसको किसी से जा रहे हैं क्या, ये देख लीजिए, ना 5 के टेबल में आ रहे हैं ना 3 के टेबल में आएंगे, नहीं आएंगे। तो दिस इज व्हाट, दिस इज पी बाई क्यू फॉर्म ऑफ योर गिवन 53/100। और दूसरा क्वेश्चन 16.8, तो इसको क्या मैं 16.8 को 168/10 लिख सकता हूँ। सेकंड क्वेश्चन को इस तरीके से हाँ लिख सकते हैं भाई। ये किससे जाएगा, 2 5 10 जा रहा है, 2 8 16 एंड 2 4 8। फर्दर इसका डिवीजन पॉसिबल नहीं है, तो ये कैसा आ गया, पी बाई क्यू के फॉर्म में 84/5। तो ये क्वेश्चन भी आपने किससे सॉल्व कर लिया, पी बाई क्यू के फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना था, नॉर्मल मैथमेटिक्स से सॉल्व हो जाएगा। दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, दिस कुड बी डन इजी। अब क्या आता है आपके पास, अब आपके पास आता है एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें लूप में या रिकरिंग नंबर दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल 1.5 बार को आपको पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। बहुत सिंपल तरीका है, बस आपको इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि आपको 10 की पावर से तब तक मल्टीप्लाई करते रहना है जब तक जो नॉन रिपीटिंग और एक लूप वाला पार्ट क्या हो जाए, डेसिमल के इस साइड आ जाए। जैसे आपके क्वेश्चन में दिया है 1.5 बार इज योर क्वेश्चन, इसको आपको पी बाई क्यू के फॉर्म में हम क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ उसको x मान लेंगे। हमने x मान लिया 1.555 या 1.5 बार को x मान लिया। अब क्या करना है, इस क्वेश्चन में सिंस नॉन रिकरिंग वाला कोई नंबर नहीं है, सीधा 5 बार बार रिकरिंग हो रहा है, तो एक 5 को, जो रिकरिंग वाला जो नंबर है उसको एक सेट को हमको डेसिमल के इस पर लाना है। डेसिमल के इस पर लाने मतलब क्या करना है, 10 की पावर से मल्टीप्लाई करना है। सिंगल एक ही नंबर को इस साइड लाना है, तो हमने 10 की 1 पावर से मल्टीप्लाई किया, तो लेफ्ट हैंड साइड जो x को जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10x हो जाएगा। राइट हैंड साइड में 10 से मल्टीप्लाई करने से एक डेसिमल पार्ट इधर आ जाएगा, तो 15.55 हो गया। जैसे ही आप ये करते हैं, आप देखते हैं आपके पास दो इक्वेशन आ जाते हैं, 2 and 1। 2 में से 1 को आप सबट्रैक्ट कर दीजिए, 2 - 1। जैसे ही आप ये करेंगे आपको देखने मिलेगा 10x - x, ये 9x हो जाएगा, और 15.55 और 1.55। सिंस डेसिमल के बाद इनमें दोनों नंबर कॉमन है, तो ये डेसिमल वाला पार्ट पूरा कैंसल हो जाएगा इसमें से और इसमें से, और आपके पास बच जाएगा 15 - 1 दैट इज 14। और लास्ट में आप इसको लिख सकते हैं x = 14/9। अब ये तो वन टाइप ऑफ क्वेश्चन था, लेट अस सॉल्व अनदर टाइप ऑफ। चलो भाई अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है 0.70 बार को आपको किसमें, पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। क्या करेंगे भाई, अभी हमने पढ़ा कि जो नंबर रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है उसको 10 की पावर से मल्टीप्लाई करके एक सेट हमको इधर लेके आना है। देखो इसमें क्या है 0.70, तो लेट x = 0.70 बार, ये हमने क्वेश्चन में मान लिया। अब सिंस इसमें 7070 लूप हो रहा है, 2 डिजिट लूप हो रहे हैं, तो हमको क्या करना है, एक उस सेट को इस साइड लाना है। तो हम क्या करेंगे, 2 नंबर को इधर लाना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 100x हो जाएगा, और 0.70 में से एक सेट इस साइड आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 70.70 बार। जैसे ही आप करते हैं, दिस विल बी कॉल्ड एज इक्वेशन 1, दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट, इक्वेशन 2। अब आप कर सकते हैं इक्वेशन 2, क्योंकि डेसिमल के उस साइड वाला क्या है, सेम है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, और वो कैंसिल हो जाएगा। 100x माइनस x इज इक्वल्स टू व्हाट, 70.7070 minus what, 0.7070, this will go on. So what we will have, 70 from here, 100x minus x, this is 99x, and what the answer, x is equals to 70/99. This is your answer for what, 0.70 बार को आपने p by q की फॉर्म में लिख लिया।
ये क्वेश्चन देखते हैं भाई, दूसरा वाला 3.127 बार। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलते हैं, 3.127 बार। इसमें 1 2 में बार नहीं लगा है, सिर्फ 7 में बार लगा है। तो क्या बोल रहे हैं, देखिए अब ये क्वेश्चन जो है दो पार्ट में सॉल्व होगा। क्यों? क्योंकि इसमें नॉन रिकरिंग नंबर भी है। नॉन रिकरिंग नंबर कौन सा है, 3.12। दो नॉन रिकरिंग नंबर है, तो 10 की 2 पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले तो इसको मान लेते हैं x, हमारे पास 3.127 बार क्या है, x। अब क्या करेंगे, इसको दो नॉन रिकरिंग है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100x इक्वल्स टू व्हाट, ये 312.7 बार। पहला स्टेप आपका क्या हो गया, यहाँ खत्म हो गया। दिस इज व्हाट योर इक्वेशन 1। अब क्या करना है, मैंने बोला था कि जो रिकरिंग है उसमें से एक सेट को उठा लो, तो इसमें 7 ही रिपीट हो रहा है। तो अगेन मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या होगा, 10 इंटू 100x इज इक्वल्स टू 312.7 बार। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। नाउ व्हाट वी हैव टू इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 सेम एज दिस, मतलब स्टेप्स हमने यही फॉलो कर रहे हैं। 1000x में से क्या चले जाएगा भाई, 100x चले जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में अपने पास क्या बचा, 312.7 ओवर बार और 312.7 बार। ये बार वाले एक दूसरे से पॉइंट के बाद 0 0 बचेगा। 7 में से 2 गया, दिस इज 5। 2 में से 1 गया, दिस इज 1 एंड 11 में से 3 गया, दिस इज 8। 2815 आ गया आपका राइट हैंड साइड। इज 1000 माइनस 100x, दिस विल बी 900x which is equals to 2815। x अपने को निकालना है, 2815 अपॉन 900। आप इसको क्या कर सकते हैं, फर्दर ये कट शॉर्ट हो जाएगा, 5 के टेबल में आ जाएगा और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। बाकी आपकी बुक में, एससीईआरटी की बुक में यही फाइनल आंसर है। सो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अब लास्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं अपन। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है, दिस इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है जो, वो क्या है, 5.125। ये 125 में बार लगा हुआ है। दिस इज सेम एज 0.70 बार। क्या करना है, 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। लेट x इज इक्वल्स टू, सबसे पहली बात तो लेट x इज इक्वल्स टू 5.125 बार हम ये मान लेते हैं। आफ्टर दैट 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं। हमको क्या करना है, तीनों एक सेट लाना है इस साइड डेसिमल के। तो एक सेट लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 डिजिट है तो 3 0 से मल्टीप्लाई, मतलब 1000 से। तो हम 1000 जैसे ही बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आ जाता है भाई, 5125.125 एंड सो ऑन, ऐसा आ गया। दिस विल बी कॉल्ड एज इक्वेशन 1, दिस विल बी कॉल्ड एज इक्वेशन 2। अब क्या करना है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाना है। जैसे ही आप 1000x में से x घटाएंगे, इधर साइड हो जाएगा 5125 माइनस 125 तो चल ही रहा है, और इधर क्या हो जाएगा माइनस में 125 डॉट 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 5120 आपका राइट हैंड साइड आ गया। इधर क्या आ जाएगा, दिस विल बी 999x और x आपका आ जाएगा 5120 अपॉन 999। दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप आपको मैंने तीनों प्रकार के क्वेश्चन करवा दिए, जिसमें कुछ नंबर्स नॉन रिकरिंग है, कुछ नंबर्स रिकरिंग है। बस आपको ये ध्यान देना है कि आपको नॉन रिकरिंग नंबर को डेसिमल के उस साइड ले जाना है। डेसिमल के जब आप उस साइड ले जाएंगे, आफ्टर दैट, अच्छा इसको पार्ट पार्ट में करना है। नॉन रिकरिंग को पहले एक पार्ट में उधर ले गए, आफ्टर दैट जो रिकरिंग नंबर है उसमें से एक सेट उठा के आपको डेसिमल के उस पर ले जाना है। उस पर ले जाने के लिए जितना 10 की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको बोथ साइड में मल्टीप्लाई करेंगे। लास्ट में 2 इक्वेशन आपके पास बचेंगे, दोनों इक्वेशन को माइनस कर देने से डेसिमल वाला पार्ट खत्म हो जाता है, आपके पास एक फ्रैक्शन वाला पार्ट बच जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये P/Q के फॉर्म में चेंज करने वाले क्वेश्चन सब बन जाएंगे।
मूविंग ऑन फर्दर व्हाट वी हैव, अब हमारे पास आता है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होता है? इर्रेशनल नंबर वो होता है जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अभी तक आपने जितना नंबर देखा हमने उसको किसी ना किसी तरीके से p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया था, बट इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। जो अभी हमने जो क्वेश्चन बनाया नॉन टर्मिनेटिंग भी रहेगा और नॉन रिकरिंग भी रहेगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें कितने कौन सब आ जाते हैं? इसमें आ जाते हैं रूट वाले वैल्यूज, √2, √3, √5, पाई, ये सब क्या है? दिस आर ऑल इर्रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि दिस आर नॉन रिकरिंग। देखिए 1.4, 1.4, 2, 1, 3, 5, 6, you will never find a end of this series. Same goes for √3. ये कहाँ जाके खत्म हो रहे हैं इसको आप ढूंढ नहीं पाएंगे, इसमें कोई पैटर्न नहीं चल रहा है, दिस इज रैंडम, दैट्स व्हाई दिस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, है ना? ये आप बात समझ गए होंगे। तो इर्रेशनल नंबर होता है क्या? पाई की कहानी हम कभी बाद में समझ लेंगे। हाँ, तो इसमें एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है कि लोकेट √2 एंड √3 ऑन द नंबर लाइन। अभी तक आपने देखा कि आप रैशनल नंबर को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो वो आप समझ चुके हैं 1/2, 1/3 या 2/5, 3/5, इसको नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करना है। बहुत बेसिक है, इसको भी अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम का नॉलेज है तो आप बहुत इजी तरीके से कोई भी इर्रेशनल नंबर को या ये रूट वाले नंबर्स को किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या करना है? वेरी सिंपल, आई विल नॉट डू द कंस्ट्रक्शन, बट मैं आपको समझा देता हूं कि इसको करना कैसे है। एक नंबर लाइन आपने बना लिया, √2 को अभी हमको क्या करना है? नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। व्हाट वी विल डू, वी विल कंस्ट्रक्ट अ नंबर लाइन। हम इसमें सभी नंबर्स के बीच एक इक्वी डिस्टेंस 1 यूनिट मान लेते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज O। 0 से 1 की दूरी 1 यूनिट, जितना 0 से A की दूरी है, दिस पॉइंट इज ऑल्सो A। सो O to A का डिस्टेंस लेके हम एक नया परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं इस नंबर लाइन पे। इन दोनों के बीच कितना डिग्री है? दिस इज 90 डिग्री। और कितना यूनिट है? जितना O से A की दूरी है उतनी ही A to B की दूरी है, और दिस इज व्हाट? दिस इज 1 यूनिट। लेट इट बी सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर, जो भी होना है। सो दिस इज ऑल्सो 1 यूनिट, दिस बोथ आर 1 यूनिट 1 यूनिट। अब आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? बोधायन थ्योरम ये क्या बोलते हैं कि इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस साइड का स्क्वायर। लगाइए तो आई एम चेंजिंग द कलर, है ना? सो 1 यूनिट का स्क्वायर प्लस 1 यूनिट का स्क्वायर, बेस और परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस मतलब OB का स्क्वायर, ठीक है? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दिस विल बी 1 + 1 2, और दिस विल बी व्हाट? OB का स्क्वायर। आप जानते हैं स्क्वायर जब साइड चेंज करता है तो क्या लगा देता है? रूट लगा देता है। तो दिस विल बी OB कैन बी रिटन एज √2। अब ये OB जो क्या आ गया? दिस इज √2, मतलब यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? √2 हो गई। कुछ नहीं करना है, आपके पास डिवाइडर होगा, आपको बस इस पॉइंट पे रखना है और यहां से लेके एक ऐसे ड्रॉ कर देना है, आर्क ड्रॉ करना है। आपको क्या ड्रॉ करना है? एक आर्क ड्रॉ करना है। ये वाला लेंथ लेके जब आप एक आर्क ड्रॉ करेंगे तो इस पॉइंट पे जहां भी वो टच करेगा वो क्या रहेगा? √2 रहेगा। अब क्या करना है? √3 बनाना है। √3 वेरी इजी, कुछ नहीं करना है, बस आपको पाइथागोरस थ्योरम पता होना चाहिए। उसके बाद क्या होगा? ये एक लूप में निकलने सब शुरू हो जाएंगे। जैसे आपने अब √2 निकाल लिया, √2 में अब यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई? यहां से यहां तक की दूरी क्या हो गई? √2 हो गई। अब आप एक नया ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। कैसे? ये √2 वाले पॉइंट से हम एक क्या खींच देते हैं? एक नया परपेंडिकुलर खींच देते हैं, ये जिसका इसका लेंथ कितना है? दिस इज सेम एज 1 यूनिट, बट ये वाला जो बेस कितना हो गया? इसका परपेंडिकुलर 1 यूनिट है बट बेस कितना है? √2। एक नया ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर दो भाई, ये नया ट्रायंगल आपको कंस्ट्रक्ट हो जाए। जैसे ही आपने कंस्ट्रक्ट किया
इसमें अब आप क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम मतलब ये वाला साइड का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ये वाला साइड कितना है, √2 है, तो √2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, ये ओ सी ले लेते हैं इसको, ओ सी का स्क्वायर, ओ सी का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 प्लस √2 का स्क्वायर, ये रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, 1 + 2 हमारे पास आ गया। तो ओसी कितना हो जाएगा, √3, स्क्वायर यहां से हटा, इधर आ गया, रूट आ गया, स्क्वायर रूट आ गया। ओसी हमारे पास कितना है, मतलब ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ओसी हमारे पास ये √3 है। हमको क्या करना है, डिवाइडर का एक सिरा यहाँ रखना है, एक एंड यहाँ रखना है, और उसके बाद क्या करना है, दिस विल बी √3। क्या हो जाएगा, ये वाला जो पॉइंट आएगा जब आप एक आर्क ड्रॉ करेंगे, जैसे ये आर्क ड्रॉ करते हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज √3। आई होप √2, √3, √4, √4 तो 2 ही होगा, √5 भी आप इसी तरीके से कंस्ट्रक्ट करके निकाल सकते हैं। आपको क्या पढ़ना है, अब आपको पढ़ना है सर्ड्स एंड रैशनलाइजेशन। सर्ड्स एंड रैशनलाइजेशन मतलब सर्ड्स क्या होते हैं भाई, तो भाई व्हाट इज सर्ड, सर्ड क्या होता है, डेफिनेशन लिखो है, आप यहां से समझ जाएंगे। सर्ड बेसिकली क्या है, रूट वाले नंबर्स। अब रूट वाले कैसे नंबर, रूट वाले ऐसे नंबर्स जिनको आप कभी रैशनल नंबर या होल नंबर के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, और जब आप इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये एक नेवर एंडिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएंगे। कैसे आएंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी आपने देखा √2 की वैल्यू, √3 की वैल्यू, ये सब क्या है, दिस ऑल आर सर्ड्स। तो अपने को सर्ड्स का क्या पढ़ना है, सर्ड्स का हमको ऑपरेशन पढ़ना है, इनको जोड़ेंगे, घटाएंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, किस तरीके से जोड़ा जाता है। लेट अस सी आइडेंटिटीज फॉर सर्ड्स, ए बी सी डी, ये सभी क्या है, 0 से बड़े हैं, ये बात का ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, a√b + c√b, इसको समझिएगा, एग्जाम्पल के साथ हम साइड बाय साइड समझते जाते हैं। क्या बोल रहा है, a√b + c√b, तो हम √b को कॉमन निकाल के बाहर कर सकते हैं, और इनका जो कोफिशिएंट्स है, जैसे a और c इसका कोफिशिएंट है √b का, उनको साथ में जोड़ के लास्ट में √b से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये क्या लिखा हुआ है, 2√3 + 4√3। अब क्या, √3 लेट इट बी बाहर, इसको बाहर कर दो और इन दोनों के कोफिशिएंट को जोड़ दो, 4 + 2 क्या, 6√3। मतलब सेम फॉर सबट्रैक्शन ऑल्सो, आप क्या कर सकते हैं, 4√5 - 2√5 आपके पास है, √5 को आप कॉमन निकाल दीजिए, बाहर कर दीजिए, 4 में से 2 को जैसे नॉर्मल सबट्रैक्शन करते हैं करके 2√5 इसका आंसर लिखा जा सकता है। तो a - c√b, ये भी किया जा सकता है। अच्छा, रूट का मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, सर्ड का मल्टीप्लीकेशन कैसे हो सकता है, √2 × √3 आपके पास है, आप क्या कर सकते हैं, इसको मेरे बोलने का तरीका है, यहाँ जब अपने बच्चों को समझाता हूँ तो हाउ आई दिस राइट दिस, एक बड़ा छाता बना लिए, 2 छोटे छोटे इंडिविजुअल छाते हैं, हमारे पास एक बड़ा छाता बन सकता है, दिस इज 2 × 3, एक बड़े छाते के अंदर दोनों का ऑपरेशन करके √6 है, आप ऐसे आंसर लिख सकते हैं। फर्दर सेम गोज फॉर डिवीजन ऑल्सो, जैसे आपके पास √2 / √5 है, आप इसको क्या कर सकते हैं, अनदर एक बड़ा छाता बना दीजिए, 2/5 आप ऐसे लिख सकते हैं। ये भी सर्ड्स का एक आइडेंटिटी हो गया। हाउ टू डू ऑपरेशंस फॉर डिवीजन ऑल्सो। अब क्या, जैसे ब्रैकेट में आपके पास 2 आइडेंटिटीज है, एक्सप्रेशन है, √2 + √3 × √5 + √3, क्या है आपके पास, 2 आइडेंटिटीज है, उनको मल्टीप्लाई करना है। हाउ विल डू दिस, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन, जैसे आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं, इसका फर्स्ट टर्म इसके फर्स्ट टर्म के साथ, फिर इसका फर्स्ट टर्म इसके सेकेंड टर्म के साथ, इसका सेकेंड टर्म इसके फर्स्ट टर्म के साथ, इसका सेकेंड टर्म इसके सेकेंड टर्म के साथ। कैसा, क्या बोलना चाह रहा हूँ, √2 का पहले होगा √2 × √5, मतलब √2 × 5, एक बड़े छाते के अंदर हमने दोनों को रख दिया। आफ्टर दिस एडिशन का साइन, √2 का √3 के साथ, तो 2 × 3 एक बड़े छाते के अंदर ये हो गया। आफ्टर दैट प्लस का साइन, √3 × √5, 3 × 5, इसको एक फिर बड़े छाते के अंदर, लास्ट में √3 × √3, दिस इज 3 × 3। अब सिंस ये 3 का एक पेयर बन गया तो यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, 3 5 ये 15 हो जाएगा, 2 3 ये 6 हो जाएगा, एंड 2 5
10. So this is root 10 plus root 6 plus root 15 plus 3. This is your answer. इस तरीके से इसको किया जा सकता है, ब्रैकेट ओपन करना या ब्रैकेट वाले ऑपरेशन करना, दिस कैन बी डन इजली. लास्ट में आप ये बात समझिएगा, ये नॉर्मल a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा. कंसिडर दिस इज a एंड कंसिडर दिस इज b. इवन दो a प्लस बी का हो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आप जानते हैं क्या होता है. दिस इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सर्ट्स में क्या हो जाएगा, ये रूट में सब चल रहे हैं, तो जब आप इसको रूट में करोगे तो रूट a का स्क्वायर माइनस रूट b का स्क्वायर, इट मींस रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो a माइनस बी आ जाएगा. तो ये वाली आइडेंटिटी आपके पास है. जब रूट a प्लस रूट बी इंटू रूट a माइनस रूट बी होगा तो उसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के आप आंसर a माइनस बी ला सकते हैं. एक नंबर जो है रूट में नहीं है, दूसरा नंबर रूट में है, तो इसमें भी वही आइडेंटिटी लगेगी. क्या आइडेंटिटी लगेगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये किस, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आप जानते हैं. a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो इसमें रूट नहीं लगा है, दैट्स व्हाई इट इज a स्क्वायर, और इसमें रूट लगा हुआ था, दैट्स व्हाई रूट और स्क्वायर कैंसिल करके a स्क्वायर माइनस बी. वेरी इजी. तो अगर आपको ये ऑपरेशन समझ आते हैं, सर्ट्स की ये आइडेंटिटी समझ आती है, तो आने वाले जितने भी एग्जाम्पल के क्वेश्चन हैं वो आप इजिली सॉल्व कर पाएंगे. लेट अस सी. अच्छा हाँ, इसमें एक और चीज आपको समझना है, रैशनलाइजेशन. रैशनलाइजेशन क्या है भाई, लिखा हुआ है यहाँ. रैशनलाइजेशन व्हाट, इट इज मेकिंग द डिनोमिनेटर रैशनल नंबर मल्टीप्लाइंग टॉप एंड बॉटम बाय अ सुटेबल सर्ड. क्या करना है, जब भी आप रैशनलाइज करते हैं तो उसको एक रैशनल नंबर में चेंज करते हैं सर्ड से. जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 1/√a. अच्छा, ये होता क्यों है, 1/√a को अपने को रैशनलाइज करने की जरूरत क्यों पड़ी, वो भी कारण लिखा है. व्हाई डू वी डू दिस, टू मेक द नंबर इजियर टू यूज एंड कंपेयर. √2 आप जानते हैं, √2 कभी एंड नहीं होगा, वो नीचे चलते रहेगा. तो दिस विल मेक अ डिफिकल्ट फॉर अस टू कंपेयर विथ अनदर नंबर. जैसे का रीजन क्या है, ताकि इनको हम इजिली यूज कर सके या कंपेयर कर सके. तो लेट अस सी क्या लिखा हुआ है भाई, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर 1/√a. √a को रैशनलाइज कैसे करोगे, √a से मल्टीप्लाई कर दो. अगर हम √a को √a से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, हमारा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा. अच्छा भाई, अब √a से मल्टीप्लाई, नीचे अगर √a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं रैशनलाइज करने के लिए, तो बैलेंस करने के लिए ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, √a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो दिस डिनोमिनेटर विल बी व्हाट, दिस विल बी √a/a. तो हमने अब वैसे ही अगर इसमें रैशनलाइज करना है तो रैशनलाइज का मतलब साइन चेंज करके ऊपर नीचे हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन आ रहा है, रैशनलाइज 1/4 माइनस √7. हमको इसको रैशनलाइज करना है. आपने अभी सीखा रैशनलाइज करना मतलब क्या, डिनोमिनेटर से सर्ड्स को खत्म करना. उसके लिए हम क्या करेंगे, साइन चेंज करके जो भी डिनोमिनेटर में जो गिवन नंबर, जैसे इसमें 4 माइनस √7 गिवन नंबर है, इसके बीच का साइन चेंज करो, 4 माइनस को 4 प्लस कर दो, एंड अबव एंड बिलो दोनों से इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो. तो 1 से 4 प्लस √7 मल्टीप्लाई होगा तो 4 प्लस √7 हो जाएगा. और नीचे आइडेंटिटी लग जाएगी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज व्हाट, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी लग जाएगा. 4 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर दैट इज 16 माइनस 7, 16 माइनस 7 9 हो जाएगा, 4 प्लस √7 ऊपर आ जाएगा. तो रिजल्ट आपका क्या आ गया, 4 प्लस √7/9. आपके बुक का वर्कड एग्जाम्पल देखते हैं, गिवन क्वेश्चन देखते हैं आपके बुक का. क्या है भाई, 3√5 प्लस 5√7 को सबट्रैक्ट करना है. आपके पास, आपने आइडेंटिटीज पढ़ ली है, आपको क्या करना है, इसको 3√5 प्लस 5√7 को 8√7 माइनस 5√7 से माइनस करना है. सो क्या बोल रहे हैं भाई, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे. आप जब भी क्वेश्चन आता है सीधा सॉल्व करने नहीं जाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसके वर्डिंग्स को समझेंगे. इसमें वर्डिंग्स क्या बोल रहा है, सबट्रैक्ट 3√5 प्लस 5√7 फ्रॉम 8√7 माइनस 5√5. किसमें से, ये इसमें से इसको माइनस करना है.
ये बड़ा नंबर से इस छोटे नंबर को हमको क्या करना है, माइनस करना है। तो कैसे करना है भाई, 8√7 माइनस 5√5 माइनस वॉट, दिस पूरा नंबर। तो हम इसको एक ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, 3√5 प्लस 5√7। अगर आपने क्वेश्चन को सही तरीके से समझ लिया किसको किससे माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्टिंग व्हाट फ्रॉम व्हाट, देन इट विल बी वेरी इजी। हमको समझ आ गया फ्रॉम के बाद जो लिखा है उससे हमको इसको माइनस करना है। लेट अस सी क्या होता है फर्दर। 8√7 माइनस 5√5 माइनस जब ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो दिस विल चेंज टू माइनस 3√5 और दिस माइनस प्लस विल बी चेंज टू माइनस 5√7। द मोमेंट इट इज चेंज टू आप √7 देख पा रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे से माइनस हो जाएंगे। दिस विल बी 3√7 और ये √5 एक दूसरे के साथ सब्ट्रैक्ट होके जुड़ जाएंगे, मतलब 5 माइनस 8√5 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर व्हाट, 3√7 माइनस 8√5। तो आप आइडेंटिटीज पढ़ चुके हैं, आइडेंटिटीज की मदद से हमने इसको, सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें कोई बहुत तामझाम नहीं है, बस वर्डिंग समझने के लिए मैंने एक क्वेश्चन आपको करवाया। अब क्या है भाई, +√3 इंटू 2 माइनस √3, इसको हमको सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, लेट अस डू द सॉल्यूशन। सिंप्लीफाई करना है, 2 प्लस √3 को 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई करना है। क्या आपको एक फॉर्मूला नहीं दिख रहा आइडेंटिटी वाला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हियर a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू √3। द मोमेंट यू से दिस क्या होगा, a का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर माइनस b का क्या है, √3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर दैट इज 4, √3 का स्क्वायर दैट इज 3 एंड योर आंसर इज 1। दैट इज, इतना इजी आपका ये क्वेश्चन था। बस आपको आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, उस आइडेंटिटी को अप्लाई करो, ए बी को प्रॉपर रखिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए और आंसर लाइए, वेरी इजी। अगेन सेकेंड क्वेश्चन, ये क्या बोल रहे हैं भाई, √2 प्लस √3 इंटू √3 प्लस √8। अब इसमें a भी नहीं दिख रहा है क्योंकि ये दोनों क्या है, अलग अलग है। क्या कर सकते हैं भाई, तो सिंपल आपको पता है, सिंपल जो मल्टीप्लीकेशन का ट्रिक है, फर्स्ट टर्म से दोनों टर्म को, सेकेंड टर्म से दोनों टर्म को। चलो मैं करता हूँ, √2 इंटू 3 फर्स्ट टर्म हो गया, √2 का √8 के साथ करता हूँ तो प्लस के बाद 2 इंटू 8, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। अगेन प्लस का साइन सिग्नेचर मैंने डाला, √3 इंटू 3 सेकेंड टर्म का सेकेंड टर्म के साथ होगा तो 8 इंटू 3 ऐसा भी लिख सकते हैं। 2 3 क्या हो जाएगा, √6, दिस विल बी व्हाट, √16, दिस विल बी व्हाट 3 इंटू 3, एक पेयर बाहर निकाल के इसको ऑलरेडी मैं 3 लिख सकता हूँ, प्लस व्हाट 8 3 24। अब इसको क्या कर सकते हैं और फर्दर, √6 प्लस 4 प्लस 3 प्लस √24, 4 प्लस 3 इज व्हाट 7 प्लस √6 प्लस √24। अगर आपको इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो आप फैक्टराइजेशन करके देख सकते हैं, 2 12 24, 2 6 12, 3 2 या 2 3 6 and this is what 3 2। this could be written as further, आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 7 प्लस √6 प्लस व्हाट 24 को आप 2√6 भी लिख सकते हैं। जैसे ही आपने इसको 2√6 लिखा, आपको दिख रहा है ये √6 और ये √6 एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, दिस विल बी 7 प्लस 3√6, दिस इज योर फाइनल आंसर। सिंपल मैथमेटिक्स आपको फॉलो करना है, जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटीज या सर्ट्स को ध्यान में रखिएगा, प्लस माइनस नहीं कीजिएगा। फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए रूट के अंदर जो टर्म्स ही रहते हैं उनको फैक्टराइज करके आप उनके फैक्टर निकाल के रूट से बाहर भी निकाल सकते हैं और फाइनल आंसर आप इस तरीके से ला सकते हैं। आई होप आप इस टाइप के क्वेश्चन इजीली कर लेंगे।
रैशनलाइज द डिनोमिनेटर दिया हुआ है 1/√5 को रैशनलाइज करना है, कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है भाई, रैशनलाइज जब डिनोमिनेटर करते हैं तो ऊपर और नीचे उसका मल्टीप्लीकेशन कर दे देते हैं जो आपके डिनोमिनेटर में दिया हुआ है। 1/√5 को आपको क्या करना है, रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने के लिए √5 का ऊपर मल्टीप्लीकेशन, √5 का नीचे मल्टीप्लीकेशन, दिस विल बी √5/5। सेम इसके में क्या होगा, √21/√3। तो इनको रैशनलाइज करना है, सो दिस विल बी √21 into √3/√3 into √3, दिस विल बी इक्वल टू 21/3। आप इसको जब अंदर ब्रैकेट के लाएंगे तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, नीचे तो 3 हो जाएगा, एक 3 का पेयर बाहर निकलेगा, ये √7 हो जाएगा, और यहाँ 3, ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आपका √7 आ जाएगा। तो ये हो गया रैशनलाइजेशन आपने कर लिया। इसमें समझाने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, सिंपल मैथमेटिक्स है। ये एक अच्छा क्वेश्चन आ रहा है जो आपकी बुक में दिया हुआ है, वन ऑफ द गुड क्वेश्चंस ऑफ योर बुक। क्या बोल रहे हैं भाई, दिया हुआ है ए और बी क्या है, ये जो ए और बी है ये क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। ठीक बात है, रैशनल नंबर मतलब p/q के फॉर्म में होंगे। अच्छा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन द फॉलोइंग इक्वेशन। एक इक्वेशन दे दी गई है 6 + √3/6 - √3 इज इक्वल्स टू a + b √3। अब आप देख रहे हैं सर्च है, अभी बोला रैशनलाइज क्यों करते हैं, ताकि आप उसको प्रॉपरली यूज कर सकें या कंपेयर कर सकें। तो हमको इसमें क्या करना है, कंपेयर करना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, तभी तो आपका आंसर आएगा। तो कंपेयर करना है तो क्यों ना पहले रैशनलाइज कर दें। कैसे रैशनलाइज होगा, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं। आपको दिख रहा है सॉल्यूशन, लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन। गिवन क्वेश्चन इज 6 + √3/6 - √3। रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई करना है, बीच का साइन चेंज करके, क्योंकि हमको नीचे आइडेंटिटी लगानी है, तो ऊपर और नीचे इसका मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं बाई रैशनलाइजेशन। यू कैन राइट बाई रैशनलाइजिंग। रैशनलाइज करने से आपके पास ये आ गया। क्या दिख रहा है भाई आपको, सेम टर्म 6 + √3 और 6 + √3 का 2 बार मल्टीप्लीकेशन। कैन दिस बी रिटन एज 6 + √3 का होल स्क्वायर, आप लिख सकते हैं। नीचे क्या है, a - b into a + b, a - b into a + b मतलब a² - b²। द मोमेंट यू डू दिस क्या हो जाएगा, 6 + √3 का होल स्क्वायर मतलब a² that is 36 plus 2 into a this is 6 into b this is √3 plus √3 का स्क्वायर। नीचे क्या है, 6 का स्क्वायर दिस इज 36 minus 3। क्या होगा भाई, 36 और ये √3 का स्क्वायर 39 हो जाएंगे क्या, दिस विल बी 3। जब इसको आप √3 का स्क्वायर हटाएंगे तो, और ये क्या हो जाएगा 12√3/36 - 3 that is 33। सब में से 3 मेरे को कॉमन दिख रहा है, नीचे भी 3 ऊपर भी 3 कॉमन दिख रहा है। 3 कॉमन निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी 13 + what 4√3/11। आपने जैसे ही यहां तक क्वेश्चन सॉल्व किया, आपके दिमाग में आता है ए और बी क्या है, रैशनल नंबर है। तो अभी दोनों को चलो, अच्छा क्वेश्चन में क्या दिया, राइट हैंड साइड a + b, टेकिंग बोथ साइड, टेकिंग LHS एंड RHS। LHS में अपने पास, इसको मैं सेपरेट लिख रहा हूं दोनों के डिनोमिनेटर को। दिस इज 13/11 plus 4/11 √3 इज इक्वल्स टू व्हाट, राइट हैंड साइड में क्या है a + b √3। क्या आपको कुछ कंपैरिजन दिख रहा है, दिख रहा है, ये a है ये b है और b के साथ √3 लगा हुआ है। तो बाई कंपैरिजन जैसे ही आप इसको कंपेयर करते हैं, आपके पास क्या आ जाता है, a इज इक्वल्स टू 13/11 एक रैशनल नंबर आ गया, b इज इक्वल्स टू 4/11 अनदर रैशनल नंबर, एंड दैट्स योर सॉल्यूशन। आई होप आपके बुक में एक और सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। कुछ नहीं करना है, कंपैरिजन के लिए मैंने क्या बोला था, रैशनलाइजेशन करना है। रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर में जो भी दिया है, रैशनलाइजेशन का मतलब क्या,
डिनोमिनेटर में जो भी दिया उनके बीच का साइन चेंज करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है। ये क्यों करते हैं? क्योंकि जैसे ही आप ऊपर एंड नीचे इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं साइन चेंज करके, नीचे वाला जो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी लग जाती है, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगने से ये एक नॉर्मल नंबर या रैशनल नंबर में चेंज जाता है, सर्ट्स खत्म हो जाते हैं। ठीक, वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक इज, ये क्वेश्चन बहुत ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल क्यों बोलता हूं? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक तरीका आप मेरे को खुद बताइए, क्या दिख रहा है आपको? कंपेयर करना है, तीन चीजों का सम करना है। आपने मैथ्स में तीन चीजों को जोड़ना है, क्या करेंगे? सबका एक एलसीएम ले लेंगे। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। जब आप एलसीएम लेंगे 2 माइनस रूट 3 इंटू, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? इनका एलसीएम क्या आ जाएगा भाई? इनका एलसीएम ये आ जाएगा 2 माइनस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 3 इंटू रूट 3 प्लस 1। अब क्या होगा? ऊपर में इसके पास 2 माइनस रूट 3 है, 2 प्लस रूट 3 प्लस 1 किससे मल्टीप्लाई होगा? फर्स्ट टर्म के न्यूमरेटर से, सेकंड टर्म के न्यूमरेटर से इन दोनों का डिनोमिनेटर, लास्ट टर्म के न्यूमरेटर से इन दोनों का डिनोमिनेटर। बट ऊपर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये ऊपर का जो एक्सप्रेशन आएगा ना, वो काफी लंबा चौड़ा आ जाएगा। तो कुछ अपने अप्रोच को चेंज करते हैं। तो दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है इसको सॉल्व करने का? हो सकता है दूसरा अप्रोच ये हो सकता है कि भाई सबको इंडिविजुअली रैशनलाइज कर देते हैं, ताकि हमको कंपैरिजन या एडिशन करते बन जाए। मतलब इसमें 2 प्लस रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ फर्स्ट वाले पार्ट में, इसमें 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर नीचे वाले पार्ट से, और लास्ट वाले में 3 रूट 3 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। दिस इज ऑल्सो अप्रोच फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। बट सबसे बेहतरीन इस क्वेश्चन को जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप ये पाएंगे कि पहला जो टर्म दिया हुआ है ना, वो लगभग एक दूसरे का रैशनलाइज्ड टर्म ही दिया हुआ है। जैसे इन दोनों को मैं जब कंपेयर करता हूं तो लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन। क्या करते हैं सॉल्यूशन में? हम लास्ट वाले टर्म को हाल फिलहाल के लिए अभी छोड़ दे रहे हैं, पहले हम इन दोनों पे फोकस करते हैं। दिट इज 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3 अपॉन प्लस 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3, और ये एज इट इज अभी इसको चलने देते हैं। ये हो गया। जैसे ही आप इसको ऑब्जर्व करते हैं, आप देखते हैं कि अगर मैं इनका एलसीएम ले लूंगा, इन दोनों टर्म का एलसीएम ले लेता हूं, तो एक नीचे आइडेंटिटी लग जाएगी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। वेरी सिंपल। और ऊपर भी एक आइडेंटिटी लग जाएगी a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आप उसको इसी तरीके से अप्रोच कीजिए। हम क्या करते हैं? हम एलसीएम ले लेते हैं इन दोनों का। एलसीएम क्या आएगा भाई इन दोनों का? 2 माइनस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 3। आपने एलसीएम ले लिया, एलसीएम ले लिया। फर्दर आप देखेंगे न्यूमरेटर में आपको फिर एक आइडेंटिटी दिख रही है। अच्छा, अब क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में? इसको इंडिविजुअली रैशनलाइज कर देते हैं। इंडिविजुअली रैशनलाइज करने का मतलब रूट 3 माइनस 1 से अबव एंड बिलो हम क्या कर देते हैं? मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, साइन चेंज करके हमने। जैसे ही हम इसको सॉल्व करते हैं क्या आता है? 2 प्लस रूट 3 का ये होल स्क्वायर दिख रहा है। आई होप आप ये बात समझ पा रहे होंगे। ये वाला क्या हो जाएगा? 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। ये वाला क्या हो जाएगा? 2 माइनस रूट 3 का क्या होल स्क्वायर। आइडेंटिटी लगा दीजिए। 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर क्या बोलता है? लेट अस चलो आप शुरुआत कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें एक बार में हो जाएंगी, एक एक स्टेप करके आगे बढ़ते हैं। तो 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर मैं लिख सकता हूं इसको 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, और नीचे फॉर्मूला लगा देता हूं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? a स्क्वायर, दैट इज 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा? दिस विल बी रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फर्दर मूविंग, 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 3
प्लस बी स्क्वायर दैट इज √3 का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर दिस इज व्हाट 2 का स्क्वायर, या आप इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 2 इंटू 2√3 इंटू √3 वही 2√3 भी बोल सकते हैं इसको, प्लस बी स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर अपॉन में क्या आ गया भाई 2 का स्क्वायर दैट इज व्हाट 4 माइनस 3 ये 1 हो जाएगा, प्लस में क्या आ गया √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करेंगे √3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3 मतलब 2√3 प्लस बी स्क्वायर दैट इज 1, नीचे क्या √3 का स्क्वायर दिस इज 3 माइनस 1। फर्दर टेकिंग इट टू दिस साइड, अब क्या करना है आपको दिख रहा है, बस सॉल्व करना है, दिस इज वेरी इजी, सॉल्व जैसे ही करेंगे 4 प्लस 4√3 प्लस 3, this will be 3 and this will be 7, this will be converted into 7 plus what, this is 4√3 और नीचे तो 1 हो ही चुका है, यहाँ 4 प्लस 3 दिस इज ऑल्सो 7 प्लस 7 और माइनस 4√3, 2 इंटू 2√3 is what माइनस 4√3 एंड दिस साइड ये नीचे 1 हो चुका है आपका ना, एंड दिस साइड इज what 3 minus 2√3 and what plus 1 upon 2, taking this further 7 plus 7 is 14 और ये 4√3 और 4√3 कैंसिल हो गया, दिस साइड इज 14 प्लस what 3 plus 1 this is 4 and this is what 2√3 upon 2, 2 सब में कॉमन दिख रहा है, this could be written as 14 plus 2 minus √3, am I right, 14 plus 2 this is 16 minus √3 and this is your final answer. Very good question from your book. एफर्ट लगेगा सॉल्व करने में, थोड़े स्टेप्स ज्यादा लगेंगे बट वेरी इजी। अगर आप ये बात समझ जाएंगे कि पहले दो टर्म्स को एक साथ एलसीएम लेके सॉल्व करने से आपका आंसर सरल आएगा, सो यू विल सॉल्व तो सभी तरीके से हो जाएगा, आप इसका सबका एक साथ एलसीएम भी ले सकते हैं, इंडिविजुअल रैशनलाइजेशन भी कर सकते हैं, और जिस तरीके से मैंने सॉल्व किया तो सभी में आपका आंसर आना है। इट डिपेंड्स कि आप किसमें सबसे कम स्टेप में आंसर लाते हैं या जिसमें गलतियां आपकी कम होंगी। सो दिस इज द वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। आई होप अब आपको ये समझ आ गया होगा इस चैप्टर में जो मेन इंपॉर्टेंट चीज था, रैशनल इरैशनल नंबर, इन दोनों के कैसे ऑपरेशंस किए जाते हैं, लास्ट बट नॉट लीस्ट पी बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करना था वो भी हमने सीख लिया, और सर्ट्स से हमारा एक इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ हो गया, सर्ट्स में कौन कौन सी आइडेंटिटीज लगती है और उसको सॉल्व किया जाता है। सो योर चैप्टर 2 ऑफ क्लास 9th completes here. Thank you.